डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह विचित्र है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाने, उसके सफाए के लिए जंग का ऐलान करने वालों को खुद भ्रष्टाचार करने का एक तरह से हक हासिल था। विराम। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर कोई भी सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में सवाल पूछता या किसी पार्टी के पक्ष में मतदान करता है तो उस पर भ्रष्टाचार का मामला बनता है। विराम। भ्रष्टाचार का मामला उस पर उसी समय बन जाता है जब वह रिश्वत लेता है। विराम। दरअसल अभी तक ऐसा करने वाले विधायक और सांसद ऐसे आरोपों में कानूनी कार्रवाई से इसलिए बचकर निकल जाते रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 105 में कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों के सदन में कही गई किसी बात या किए गए किसी आचरण के खिलाफ अदालत में कार्रवाई नहीं हो सकती। विराम। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह अनुच्छेद पूरे सदन की सुरक्षा के मकसद से बनाया गया है, न कि किसी एक जनप्रतिनिधि की सुरक्षा के लिए। विराम। मामला दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक नेता से जुड़ा हुआ था, जिस पर आरोप था कि 2012 में उसने रिश्वत लेकर राज्यसभा चुनाव में दूसरे दल के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था। विराम। इस मामले में नरसिम्हा राव बनाम भारत सरकार के मामले में आए फैसले की नज़ीर देते हुए आरोपी को बरी करने की गुहार लगाई गई थी। विराम। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने उस पुराने फैसले को भी अमान्य करार दे दिया। विराम। नरसिम्हा राव मामले में कुछ सांसदों पर आरोप लगा था कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान के रिश्वत लेकर सत्ता पक्ष के लिए मतदान किया। विराम। यह आरोप सीबीआई जांच में सिद्ध भी हो गया था, मगर अदालत ने उसमें इसी तर्क से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था कि सदन की कार्यवाही के दौरान सांसदों को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त होती है। विराम। मगर सर्वोच्च न्यायालय के ताज़ा फैसले से एक नई नज़ीर बनी है। विराम। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह दल बदल कानून के भीतर से गली निकालकर सरकारें गिराने और विधायकों के दूसरे दल की सरकार में शामिल हो जाने की घटनाएं बढ़ी हैं, रिश्वत लेकर राज्यसभा चुनाव में दूसरे दल के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान के मामले बढ़े हैं, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला ऐतिहासिक माना जाएगा। विराम। अभी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह लाइन लांघकर दूसरे दल के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का मामला आया, उसमें भी विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। विराम। संबंधित विधायकों के दलों ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तो की है, मगर इससे लोकतांत्रिक मूल्यों की शुचिता का भरोसा पैदा नहीं होता। विराम। सांसद और विधायक आम लोगों के प्रतिनिधि होते हैं और जब वे रिश्वत लेकर सवाल पूछते या किसी दूसरे दल के समर्थन में उतर आते हैं तो उससे वे सारे मतदाता छले जाते हैं।
हैं जिन्होंने बहुमत देकर उन्हें सदन में भेजा होता है। विराम। महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और इससे पहले कर्नाटक, मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया गया और वहाँ अल्पमत दलों की सरकारें बन गईं। विराम। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहरी चोट पहुंची। विराम। सर्वोच्च अदालत ने भी कुछ मौक़ों पर इस प्रवृत्ति को घातक बताया था। विराम। अब ताज़ा फैसले से उम्मीद बनी है कि किसी भी प्रकार की रिश्वत लेकर अगर चुने हुए प्रतिनिधि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकेगी। विराम। इससे शायद उनका मनोबल भी कुछ गिरेगा। विराम। पैरा। झारखंड के दुमका में एक विदेशी महिला से बलात्कार और मारपीट की घटना न सिर्फ अपराधियों के बेलगाम होते जाने बल्कि कानून व्यवस्था खोखला होने का सबूत है। विराम। इसमें आरोपियों ने जिस तरह पीड़ित महिला के खिलाफ यौन हिंसा की, उससे यही लगता है कि उस इलाके में पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं था। विराम। हालांकि जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो वह सतर्क हो गई और अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की बात कही जा रही है। विराम। मगर विडंबना है कि जब ऐसी कोई आपराधिक घटना हो जाती और जन आक्रोश उभरता तथा मामला तूल पकड़ लेता है तभी सरकार और प्रशासन की नींद क्यों खुलती है। विराम। यही सक्रियता अगर सामान्य स्थितियों में भी कायम रहे तो शायद किसी आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के भीतर कानूनी कार्रवाई का डर बन सकता है और इस तरह कई अपराधों को पहले से ही रोका जा सकता है। विराम। अफसोसनाक यह है कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा का गुणगान करते हुए दुनिया भर के लोगों से यहाँ आने का आग्रह किया जाता है। विराम। मगर विदेश से भारत घूमने आए पर्यटकों के साथ कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिन्हें उदाहरण मानकर खास तौर पर महिलाओं के लिहाज से यहाँ असुरक्षित और खतरनाक माहौल होने की बात कही जाती है। विराम। स्पेन की महिला के साथ जो हुआ उससे एक बार फिर उसी धारणा की पुष्टि हुई है। विराम। सवाल है कि प्रदेश में भारत की ऐसी छवि न बने, इसके लिए यहाँ की सरकारें, पुलिस प्रशासन और आम लोग अपने स्तर से क्या करते हैं। विराम। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से किसी विदेशी के भारत में आने और उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार की अहमियत समझने की उम्मीद बेमानी है। विराम। यूँ किसी भी महिला के खिलाफ यौन हिंसा को लेकर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने और उसे गंभीर अपराधों की श्रेणी में दर्ज किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। मगर भारत में जिस अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम का हवाला दिया जाता रहा है उसे सचमुच जमीन पर उतारना या सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन का ही दायित्व है। विराम। पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिगों को शामिल न करने के निर्देश दिए। विराम।
आयोग ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आम चुनाव में प्रचार के पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए या पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए। विराम समाप्त।